हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल से संबंधित अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्लास 10 से संबंधित हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय तथा कार्यांतरिक चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। आंसर डी, दरारों में। नेक्स्ट, आग्नेय तथा कार्यांतरिक चट्टानों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन सा है? आंसर डी, उपयुक्त सभी, जस्ता, तांबा, सीसा तीनों होगा। नेक्स्ट, घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज कौन सा है? आंसर सी, प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट, चलिए इसके व्याख्या देख लीजिए। जो रिपीट ना हो और महत्वपूर्ण हो उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन एवं प्लेटिनम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर तलछटी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? आंसर डी, तेल निक्षेप। नेक्स्ट, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के किस भाग का योगदान करते हैं? आंसर सी, 3/4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। दूसरा, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 50% लोहांश पाया जाता है। तीसरा है, हेमेटाइट में लोहा की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। चौथा, वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में प्राप्त हुआ। कौन सा कथन सत्य है, चुनना है। आंसर बी, 1, 3 और 4 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका देख लीजिए। जो गलत है उसके अनुसार इसका व्याख्या। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है 50% जबकि 70% पाया जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस मुख से मिलती जुलती है? आंसर बी, घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। नेक्स्ट, उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज एवं केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। दूसरा है, झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, उपयुक्त में से सभी, यानी दोनों का दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है? आंसर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट किस बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? आंसर सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? आंसर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी कर्नाटक की इस पेटी में पाया जाता है? आंसर ए, लौह अयस्क। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गोवा पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में स्थित है? आंसर सी, रत्नागिरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? आंसर डी, मर्मागोआ बंदरगाह। नेक्स्ट, मैग्नीज का उपयोग किसके विनिर्माण में किया जा सकता है? आंसर डी, इनमें से सभी, यानी पहला है कीटनाशक, दूसरा पेंट और तीसरा ब्लीचिंग पाउडर। आंसर डी है। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है? आंसर
बी 10 kg। नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंसर सी उड़ीसा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग कितना प्रतिशत तांबा उत्पन्न करती है? आंसर बी 52%। नेक्स्ट, झारखंड का सिंहभूम जिला किस खनिज का मुख्य उत्पादक करता है? आंसर ए तांबा। नेक्स्ट, राजस्थान का खेतड़ी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर डी तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है? आंसर ए बॉक्साइट। नेक्स्ट, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है? आंसर डी उड़ीसा। नेक्स्ट, मलजखंड मध्य प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर सी तांबा। नेक्स्ट, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़िया और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र किसकी उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं? आंसर बी बॉक्साइट। नेक्स्ट, अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बिनसवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। दूसरा, अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। तीसरा, बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, सभी कथन सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है? आंसर डी चूना पत्थर। नेक्स्ट, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में से कौन शामिल किए गए हैं? आंसर सी उपयुक्त सभी, सौर, पवन और बायोगैस तीनों। नेक्स्ट, भारत के ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत लकड़ी एवं उपले से प्राप्त होता है? आंसर सी 70%। नेक्स्ट, कोयला के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक, इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा, भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः पेट्रोलियम पर निर्भर है। तीसरा, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। चौथा, लिग्नाइट एक उच्च कोटि का भूरा कोयला है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी 1 और 3 सत्य है, बाकी 2 और 4 गलत होगा। नेक्स्ट, इसका देख लीजिए व्याख्या कुछ। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख लिग्नाइट भंडार नवेली में है जो स्थित है? आंसर डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, कोयला के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। दूसरा, धातु शोधन में उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, भारत में कोयला 3 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर ए केवल एक कथन सत्य है, 2 और 3 गलत हैं। इसकी देख लीजिए व्याख्या में पता चलेगा सही आपको। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? आंसर सी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, भारत की किस नदी घाटी में गोंडवाना कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? आंसर बी दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट, भारत में टर्शियरी कोयला मेघालय और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में पाए जाते हैं। आंसर ए असम में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोयला का प्रयोग करने पर भार? आंसर बी घटता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक,
भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का तीसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम है। दूसरा, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनतित एवं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। तीसरा, भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। चौथा है डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन उड़ीसा राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई दो। आंसर है 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 4 गलत है। व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर बी, असम। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज किस नदी बेसिन में की गई है? आंसर बी, कृष्णा गोदावरी। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन कहाँ होता है? आंसर डी, मुंबई हाई। नेक्स्ट, HVJ पाइपलाइन जो भारत की पहली अंतर्देशीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है में भी अक्षर का क्या अर्थ है? आंसर ए, विजयपुर। व्याख्या देख लीजिए। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। नेक्स्ट, यूरेनियम और थोरियम किस राज्य की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं? आंसर ए, झारखंड और राजस्थान। नेक्स्ट, भारत की विशालतम पवन ऊर्जा फार्म पेटी स्थित है? आंसर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र भारत में ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करते हैं? आंसर बी, जवारी ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को जवारी ऊर्जा कहते हैं। दूसरा है बहुतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है। दूसरा जम्मू में पूगा घाटी में स्थित है। तीसरा, जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, केवल 3 कथन सत्य है, 1 और 2 गलत है। थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आज की वीडियो में यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।